यो भाई लोग, आज है हमारा डे 30 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज और करंटली 9:30 हो रहे हैं सुबह के। हाँ, एकदम मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। भाई हम पूरे 30 डेज कंप्लीट कर चुके हैं बिना शुगर के यूज किए, बिना एडेड शुगर के, बिना जंक फूड के, बिना पैकेज्ड फूड के। और डाइट मैंने खुद अपनी ही बनाई थी, बहुत लेस कैलोरीज कर दी थी, हाई इन प्रोटीन। और मैं डेली जिम जा रहा था इस पूरे के पूरे 30 डेज के अंदर। भाई पूरे ऐसे रोलर कोस्टर्स ही रहे ना या 30 डेज, बीच में बीमार भी हुए, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। लेकिन हाँ, डाइट एक ऐसी चीज थी जिससे मैं पूरे टाइम पूरे 30 डेज स्टिक रहा हूँ। हाँ, जिम 2-3 दिन के लिए मिस हो गया था, बट डाइट वाज लाइक पूरे के पूरे 30 डेज तक मैं स्टिक रहा था डाइट से। और उसी का नतीजा है हमारे डे 1 पे घर वाले वेइंग मशीन में 102 समथिंग आया था और जिम वाली मशीन में 100 केजीज आया था। तब मैंने शगुन के 101 केजीज लिए थे और आज मेरे घर वाली मशीन पे 94 केजीज आया। मतलब कि अगर मैं घर वाली मशीन की बात करूं, मैं 8 किलो एक महीने के अंदर कम कर चुका हूं, 8 केजीज। अब सिर्फ यही नहीं कि हमारा सिर्फ वेट ही कम हुआ है, हमारे मेजरमेंट्स भी कम हुए हैं। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, जो मैंने शायद कल या परसों वाले व्लॉग में बोला भी था, वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन में ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर, लगभग 3 इंच से ज्यादा का चेंजेस। वेस्ट 1 इंच से ज्यादा कम हुआ है, चाहे वो थाइस, चेस्ट, नेक, सारे के सारे एरियाज में ही फैट ड्रॉप हुआ है। ऑब्वियसली भाई बॉडी में से 8 किलो कम हुआ है, तो मेजरमेंट्स में चेंजेस आने ही थे। और मेजरमेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है, जिसे तुम अपने वेट लॉस जर्नी में ट्रैक रख सकते हो इंस्टेड ऑफ वेट। हाँ, मैं वेट से भी ज्यादा मेजरमेंट्स को ऊपर रखूंगा अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो तो। और मेरे सारे के सारे मेजरमेंट्स में चेंजेस दिख रहे हैं कि कितने ज्यादा चेंजेस आए सिर्फ 30 दिन। भाई 30 डेज, ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसीलिए किया था अपनी बॉडी के ऊपर, जिससे जो लोग ये सोचते हैं कि एक महीने में क्या ही हो जाता है, एक महीने में क्या ही हो जाता है, ये हो जाता है एक महीने में। आई लॉस्ट 8 केजीज, मेरी वेस्ट 1 इंच से ज्यादा कम हो चुकी है, मेरी एब्डोमेन 3 इंच से ज्यादा कम हो चुका है, थाइज सारे मेजरमेंट्स कम हुए हैं। और अब मेरी बॉडी को भी देखकर मेरे को खुद को भी बेटर फील हो रहा है कि हाँ, क्योंकि भाई मैं हमेशा से, जैसे अगर तुम्हें मेरे बारे में पता हो, मैं बहुत ज्यादा एथलेटिक पर्सन रहा हूं। मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स, बीट बैडमिंटन, फुटबॉल, नेशनल लेवल तक खेले। मैंने फाइटिंग स्पोर्ट्स भी किया है। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। अगर मैं अपने बोर्ड्स की बात करूं, जैसे बोर्ड्स में लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं हूं। मैं बोर्ड्स के टाइम पे भी, चाहे वो 9th 10th 11th इन क्लासों में 4 से 5 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज करता था। चाहे मैं कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, इतना ज्यादा एथलेटिक पर्सन था मैं। मेरी बॉडी हमेशा रिप्ड रहती थी। मेरे पास अगर मेरे को कोई फोटो मिल जाएगा ड्राइव में, मैं वो फोटो लगा दूंगा। मेरे आर्म का, वो मेरा ही हाथ है, उसमें पूरे ऐसी वेन्स निकली हुई ना मेरे हाथ में कि तुम देख के डर जाओगे कि भाई क्या है ये। वो मेरी ही बॉडी थी एक टाइम पर। बट अभी पिछले 4-5 सालों से मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी था, ऑफिस, ये वो, इधर इतनी सारी चीजें। तो ऑब्वियसली अगर तुम एक ही जगह बैठे हुए हो तो उससे तुम्हारे वेट ही गेन होता है, और वेट गेन, ओबेसिटी, 1000 बीमारियों को एक्स्ट्रा लेके आता है तुम्हारे पास। मेरी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। मेरा हाईएस्ट वेट था पिछली साल 111 केजी समथिंग था। उस वेट को मैंने धीरे धीरे वो कटता चला गया। हर महीने के साथ मैं नीचे आया 97 98, फिर ऊपर गया 100 200, मतलब यही 100 के आसपास ही मेरा वेट घूम रहा था इतने पिछले 2 साल से। एक बार बढ़ने के बाद वो वहां से कम ही नहीं हो रहा था। और तब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, तब मेरा 102 समथिंग था। आज पहली बार 95 से नीचे आया मेरा वेट। और मैं तब खुद अपनी बॉडी को अगर मैं मिरर में देख रहा हूं, मेरे को खुद पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि विजिबल है बॉडी में चेंजेस। भाई 3-3 3.5 इंच कम हो रहा है, दिखता है भाई 3 इंच बहुत होता है। तो साइकोलॉजिकल भी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है कि मैं अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर पा रहा हूं। और तुम सोच रहे हो कि भाई बॉडी की अभी कंडीशन कैसी है, तो मैं दिखा देता हूं अभी कंडीशन कैसी है। इतना दूर, हाँ ठीक रहेगा इतना दूर। ये है मेरी अभी कंडीशन करंटली। वैसे तो मैं फ्लैक्स वगैरह ज्यादा करता नहीं हूं, क्योंकि आई एम लाइक बॉडी मेरी है, मैंने अपने लिए बनाई है, उसमें क्या। लेकिन आज कर ही लेते हैं जब कैमरा खुला ही हुआ है। तो भाई कोई जज नहीं करेगा, ठीक है, बॉडी पोस्चर पे पहली बार मैं ऐसी कुछ चीज कर रहा हूं। कैसा भाई लोग, नो जजिंग, ठीक है। अब ये तो तुमने देख लिया कि बॉडी इतनी चेंज हो चुकी है, डे 1 से डे 15, डे 30 इतने चेंजेस आ चुके हैं, मेजरमेंट्स में इतने चेंजेस आ चुके हैं, बॉडी वेट में इतने चेंजेस आ चुके हैं। मेरे लिए चैलेंज ना, आई वुड से वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग थी जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट में डाली है। हम ये सोचते हैं एक महीने में क्या होता है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ रिजल्ट्स अपनी खुद की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके कि ये एक महीने में ये होता है। भाई अगर तुम ट्राई करोगे तुमसे भी हो सकता है। अब आगे कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं ये बात बोल देता हूँ कि मेरे को पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसा मैं बता रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, मैंने जिम भी गया आज से 4-5 साल पहले, मैं फाइटिंग स्पोर्ट्स भी किए हैं, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था वैसे नॉर्मल फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो मेरी ना मसल मेमोरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे फर्स्ट मंथ में इतने ज्यादा चेंजेस दिख सकते हैं। अगर तुम डाइट को थोड़ा और फ्लक्चुएट करते हो और अपनी कैलोरी बर्न इंक्रीज करते हो कोई भी एक्टिविटी से, बीट, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी, तो ऑब्वियसली जो वेट गिरना है इसे तुम और इंक्रीज कर सकते हो और स्पीड से गिरा सकते हो फर्स्ट मंथ के अंदर। बट द थिंग इज, ये चैलेंज ना मेरे लिए, जैसा मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा हेक्टिक इसलिए था कि तुम्हें पता है मेरा शेड्यूल क्या है। तुमने पिछले 30 के 30 दिनों में देखा है भाई, चाहे पता
पता नहीं कब कब तो मैंने व्लॉग किया है सुबह के, कभी 4 बजे व्लॉग कर रहा हूँ, कभी 5 बजे सुबह के, कभी शाम, दोपहर, रात। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सोता कब है, ये इंसान है क्या नहीं है भाई। यही मेरी लाइफ चल रही है काफी टाइम से। मेन बात ये आ जाती है, चलो नो शुगर, क्योंकि शुगर तुम्हारी बॉडी को एक तरीके से एनर्जी भी देती है भाई। शुगर सिर्फ खराब ही नहीं होती है, बस हाँ एक्सेसिव अमाउंट में खराब होती है। ऑब्वियसली व्हाइट शुगर तो जाहिर सी बात है खराब ही होती है, बट शुगर इन द फॉर्म ऑफ जैगरी, गुड़, ये सब में तुम ले सकते हो शुगर। लेकिन मैंने वो भी कट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को ये चैलेंज करना था। बट द थिंग इज शुगर कट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारे अंदर साइकोलॉजी होनी चाहिए कि तुम कुछ भी स्वीट नहीं खा रहे हो। अगर तुम्हारा स्वीट टूथ है तो मैं तो बहुत ज्यादा मीठा खाता हूँ, मेरे लिए तो वो भी बड़ी बात थी। तो शुगर कट करना, जंक फूड, मैं बहुत फूडी इंसान हूँ, बहुत बाहर का खाता हूँ, जंक फूड कट करना, पैकेट फूड, ये सारी चीजें चलो तुम एक लिमिट तक जाके अपनी मेंटल स्टेट को प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये नहीं खाना। लेकिन ये जो कम स्लीप है ना, ये जो मैं बहुत कम सोता हूँ 24 घंटे के अंदर, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है तुम्हारे जिम को। क्यों? अगर तुम जिम जा रहे हो ना, अगर तुम अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है उन मसल्स का रिपेयर होना। और रिपेयर कैसे होता है मसल्स? ऑब्वियसली सोने से। जितना ज्यादा सोगे, फिर सोने के बाद उन्हें फिर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए वो प्रोटीन लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर जिम जा रहे हो तो प्रोटीन, उसकी साइंस में मैं नहीं जा रहा, बस ऊपर से समझा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर सोना, एटलीस्ट 8 घंटे सोना। अगर तुम जिम जा रहे हो तो ये मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, 7 से 8 घंटे सोना। और तुम्हें मेरा स्लीप शेड्यूल बताइए, तो इस स्लीप शेड्यूल के साथ ये जो डेली रेगुलर जिम जाना और ये सब हुआ है, इसने टोल डाला है काफी बॉडी पे। जो एक्सर्टिंग था, इट वाज फीलिंग लाइक कि रात में मैं ऐसा फील कर रहा हूं यार सो जाते हैं, लेकिन फिर दिमाग में याद आ रहा है अरे तो सुबह 9:15 पे व्लॉग भी तो जाना है, अगले दिन शॉर्ट भी तो डलेगा, उससे अगले दिन लॉन्ग वीडियो भी तो डलेगी। तो वो कांस्टेंट वो उससे बस काम कर रहे हैं, तो बॉडी बस ऐसे इंजन चले जा रहा है। बट हाँ, अभी इंजन में अच्छा खाना गया है, उसने काफी मदद किया है। अगर मैं अभी भी जंक फूड जैसी चीजें खा रहा होता तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, किसी भी हालत में परफॉर्म नहीं कर पाती। अभी भी ये मेरे बेस्ट रिजल्ट्स नहीं है। अगर मैं टाइम दे पाता अपनी बॉडी को और ज्यादा, लाइक अच्छे से सोना, थोड़ा मूवमेंट और ज्यादा बढ़ाता अपना, मतलब जिम के अलावा भी, तो ये रिजल्ट्स और बेटर हो सकते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूं भाई, जो रिजल्ट मैंने अचीव किए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को देख के अच्छा फील कर रहा हूं। मेरे को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मेरे को किसी का एप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट। तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है भाई, मैं इससे खुश हूं। तो मैं बस यही बोलूंगा, जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ। जिम नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं है, बस मूवमेंट जरूर करना, रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाली घर में बैठ रहे हो, या फिर स्कूल जा रहे हो तो सिर्फ स्कूल घर कोचिंग सोना, स्कूल घर कोचिंग नहीं, या फिर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज घर सोना नहीं, ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस घर सोना नहीं। थोड़ी मूवमेंट इंक्लूड करो, बस अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। जैसी तुम्हारी लाइफ कल थी, द लाइफ यू हैड यस्टरडे, जस्ट इंप्रूव इट। तुम्हारी लाइफ आने वाले कल में वैसी नहीं होनी चाहिए, आज को तुम बस इंप्रूव करो, चाहे वो छोटा सा स्टेप हो। आई डोंट नो ये मोटिवेशन क्यों बन चुका है, बट जितने भी लोग मेरे को देखते हैं, आई वांट भाई तुम्हारी लाइफ अच्छे से जियो, तुम अच्छे से हेल्दी से जियो, एक ही जिंदगी है भाई। बाकी ये इतना आज के लिए बहुत है ठीक है। और ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जैसे अभी 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब आगे हम नेक्स्ट किस वे में प्रोसीड करें। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई अब आप जिम बंद कर दोगे। खुद सोचो, एक बंदे ने अपनी लाइफ को हेल बनाया है 30 डेज के लिए, वो ऐसे ही जिम छोड़ देगा दोबारा से? क्यों? अगर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा चेंज कर पाया हूं, मैं अपने आप को बेटर फील हो रहा है मेरे को, क्यों छोड़ूंगा मैं? आई नो ये हेल्दी हैबिट है, अच्छा खाना, अच्छा रहना, बॉडी मूवमेंट करना, तो मैं इसे ऑब्वियसली कंटिन्यू करने वाला हूं आगे। बट द थिंग इज इतना इंटेंस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंटेंस हो रखा है एट दिस पॉइंट। थोड़ा इसे लोअर डाउन करूंगा इसकी टोन। बट हाँ, जिम तो मैं जरूर जाने वाला हूं। डाइट में थोड़ी बहुत ट्विक एंड टर्न्स करूंगा। शुगर, व्हाइट शुगर तो खैर नहीं लूंगा मैं अभी, थोड़े और टाइम तक, क्योंकि जब अब ये बनाई है तो इसे थोड़ा और मेंटेन रखते हैं। तो व्हाइट शुगर तो मैं अभी भी अवॉइड करूंगा। आई विल प्रेफर शक्कर, गुड़। ये तो हो गया मेरी बात। लेकिन तुम्हें एज अ कंटेंट तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि अभी 30 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये इस चैलेंज की लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद कैसे क्या हम प्रोसीड करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए काफी मायने रखेगा इस डे पर। और हाँ, जो तुम्हारे अंदर चेंजेस आए इन 30 डेज में, चाहे तुम मेरे डेली व्लॉग्स देख रहे थे, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग देख रहे थे, चाहे हफ्ते में मेरे 2 व्लॉग देख रहे थे, 1 व्लॉग देख रहे थे, या फिर तुम भी फिजिकली एक्टिव हुए, तुमने भी कुछ जिम किया या फिर रनिंग की, वॉकिंग, कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट्स खेला, बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें इन 30 डेज में करने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तुम अपनी बॉडी के इंप्रूवमेंट से खुश हो या नहीं हो, कैसा साइकोलॉजिकली फील कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये जर्नी भाई हमने साथ में जी है, इतने सारे लोग जुड़े हैं मेरे से इस जर्नी में। इंस्टाग्राम पे मेरे को इतने सारे मैसेज आए, जीमेल पे मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए, और ऑब्वियसली यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं डेली बेसिस पे कि आज हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो बताना कि इस पूरी जर्नी में तुम्हें कैसा लगा। बाकी मेरे को ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो एडिट करनी है, आई नो वो थोड़ा सा टाइम ले रही है, माफ करो मुझे, लेकिन तुम बस उस वीडियो को देख के ना एकदम ऐसे खुश हो जाओगे, एकदम प्रसन्न हो जाओगे उस वीडियो को देख के। इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ, बहुत बेहतरीन वीडियो बन रही है ये। बस थोड़ा सा टाइम, आज तो डाल दूंगा मैं, आज तो 110% डाल दूंगा मैं, उस बात की चिंता मत करो। तो अभी अपना ब्लैक क्लोवर एडिट करते हैं और फिर शॉर्ट एडिट करेंगे। आज जो डलेगा, आज संडे है तो संडे लाइव स्ट्रीम भी करनी है, तो आज शाम को संडे लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। और मेरे को ऑफिस का भी काम करना है, जो पाइलअप हो जाता है हर वीक, उसे मैं संडे को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ऑफिस का भी काम करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद भाई लोग, बाय।
यो भाई लोग आ चुके हैं हम रोनी सहनसा को घुमाने के लिए, और पूरे दिन में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं नॉन स्टॉप ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो एडिट कर रहा था। बाकी ब्लैक क्लोवर का सरप्राइज अब तो खैर मैं बता ही सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो अगले दिन डलेगी। जब तक ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो डल चुकी होगी तो ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो ना अभी अब मैं अपलोडिंग पे ही लगा के आया हूँ। और सरप्राइज ये है कि ब्लैक क्लोवर के ना लास्ट वाले एपिसोड के बाद पूरे टोटल 11 चैप्टर रह रहे थे, और मैं जनरली ब्लैक क्लोवर में 5 चैप्टर के आसपास कवर करता हूँ एक एपिसोड के अंदर, लेकिन इस वीडियो में मैंने 11 के 11 चैप्टर एक साथ कवर करे, जिसने ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बनी है वो। और स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट तक उस वीडियो में ना तुम एक बार एडिटिंग जाके देखना। मतलब ये समझ लो इन रिसेंट टाइम्स मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास में अगर मैं बताऊं, शायद 2 महीना कह सकता हूं मैं, इन 2 महीने के अंदर सबसे ज्यादा एडिटिंग मैंने इस 15-20 मिनट के अंदर जो स्टार्टिंग में आए हैं उस वीडियो के उनमें करी है। बहुत इंटेंस एडिटिंग थी वो। ज्यादातर लोग बस पैनल दिखा देते हैं एक्सप्लेन करते हुए, मैंने उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस एडिटिंग करने की कोशिश करी है। अब देखने में शायद वो नॉर्मल लगे बट एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है भाई वो चीजें करने में जो उस वीडियो में करी गई हैं। और ऑब्वियसली 1 घंटे की वीडियो तो टाइम लेगी ही लेगी, जाहिर सी बात है। तो वो वीडियो अपलोडिंग पे बस ये है कि YouTube कुछ पागलपंती ना करे तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी प्रॉपर अच्छे से। और अभी मेरे को लाइव स्ट्रीम भी करनी है। मैं ग्रेटर नोएडा भी गया था कुछ काम से, तो वहां ना मेरा एक क्या बोलते हैं उसे, वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स में से एक है वो। मैं वहीं गया ऑब्वियसली, अगर मैं ग्रेटर नोएडा जाता हूँ तो उस जगह जाता ही हूँ, 1 महीने में 1.5 महीने में तभी जाता हूँ मैं। तो मैं वहाँ गया, उसी स्पॉट पे एक बंदा मिलता है, भाई आप वीडियो बनाते हो ना, आप यूट्यूबर हो ना? एंड आई वाज लाइक हाँ मैं वीडियोस तो बनाता हूँ मैंने आपकी ब्लैक क्लोवर वाली पूरी सीरीज देखी है, ये है वो, आप मैंने आपकी वाली वीडियो भी देखी है। मतलब ग्रेटर नोएडा तक लोग जा रहे हैं भाई, कैसे? तब उस बंदे ने बोला ना मेरे से कि भाई आप यूट्यूबर हो। मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं था कि ये शायद मेरे को जानता, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट हो गया काम। मेरी ये फेवरेट स्पॉट है इस एरिया की, यहाँ मतलब अगर मैं कभी ग्रेटर नोएडा जाता हूँ तो वहाँ जरूर जाता हूँ। अब ये भी जगह कहीं बाहर ना आ जाए। एंड आई वाज लाइक चलो नहीं ठीक है, मैं नॉर्मल फिर बात करने लग गया। नॉर्मल फिर 1-2 बात की भाई से। वैसे आई डोंट नो व्हाई जितने भी लोग एनिमे देखते हैं या फिर मेरे को देखते हैं एज अ क्रिएटर, उनसे मिलके इट फील्स लाइक यार अपना भाई वाला बॉन्ड है। जैसा तुमने देखा भी होगा कि व्लॉग में मैं इतना ज्यादा भाई लोग करता रहता हूँ, वीडियोस में भी मैंने इतनी बार बोला है, क्योंकि वो फील्स लाइक मैं जिसके लिए भी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे शॉर्ट हो जाए, लॉन्ग वीडियोस हो जाए, व्लॉग्स हो जाए, मैं भाई के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ अपने, चाहे वो छोटा भाई हो चाहे वो बड़ा भाई हो, कोई भी हो सकता है। वो काफी मिलके सबसे ही अच्छा लगता है मेरे को। और ना काफी सारे लोग तब मिलते हैं ना, वो पहली बार मिलके ऐसे घबरा जाते हैं या फिर रीच आउट नहीं करते हैं, मिलने नहीं आते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर सपोज करो मैं तुम्हें कहीं दिख जाता हूँ, कहीं भी किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे या फिर कहीं भी, तो हेजिटेट मत किया करो कि मिलने के लिए तुम सोच रहे हो। जैसे वो भाई भी, जैसे आज बंदा जो मिला था वो भी काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा था कि मैं जाऊं या फिर नहीं जाऊं। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था क्योंकि ऑब्वियसली फील हो जाता है ना तुम्हें, जो तुम्हारा सामने बंदा खड़ा है वो क्या थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर रहा है, उसका क्या मोटिव हो सकता है, थोड़ा बहुत तुम्हें इंट्यूशन आ जाता है। मेरे को पता लग गया था कि शायद ये बोलने ही वाला है, लेकिन उसे बहुत देर लगी। मैं ये बोलूंगा कि हेजिटेट मत हुआ करो, आराम से आओ, आराम से मिलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये लाइट यहाँ की हॉरर लाइट है इस एरिया की और पता है जो आज शॉट डाला है मैंने, उसमें सिर्फ 2-3 चीज ही थी। मैंने पूरा शॉट एडिट किया और मेरे को 2-3 चीज में ऐसे फील सी नहीं आई। आई वाज लाइक नहीं इन्हें हटाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उन 2-3 चीजों को हटाने के लिए आज का शॉट ऑलमोस्ट ये समझ लो 4 घंटे लेट हुआ है। पता है मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि एज अ क्रिएटर तुम्हारे अंदर वो इंट्यूशन आता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, इसे थोड़ा और परफेक्ट, वो परफेक्शनिस्ट का कीड़ा आ जाता है तुम्हारे अंदर। लेकिन पता है अब जब वो डल चुकी है, शायद रेयरली ही कोई उन पैनल्स को पॉइंट आउट करेगा कि अरे यार ये वाला पैनल बढ़िया लग रहा है। लेकिन एज अ परफेक्शनिस्ट तुम्हारे अंदर ये रहता है नहीं और बेटर, अच्छा यहाँ पे ये वाला वो वाला भी तो लग सकता है, वाला भी लग सकता है। तो इसलिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है मेरी वीडियोस को बनने में एज कम्पेयर टू अदर्स, कि मैं थोड़ा ज्यादा उसमें घुस जाता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो एग्जैक्ट वही वाला पैनल चाहिए मेरे को, वही लगाना है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं, घर पहुंचते हैं और देखते हैं अपलोड हुई या नहीं। और लाइव स्ट्रीम भी तो करनी है आज, तो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के बाद। आज लाइव स्ट्रीम में ही खाना खा लूंगा, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के बाद। बाय। यो भाई लोग अभी करंटली हो रहे हैं 12:47, 1 दिसंबर, मतलब हमारा जो चैलेंज है जो 30 डेज वो कंप्लीट हो चुके हैं इसी के साथ। और आज की लाइव स्ट्रीम में तो भाई अलग ही लेवल के मजे आए। चलती लाइव स्ट्रीम बंद हो गई भाई, 1.5-2 घंटे के आसपास वाईफाई बंद, चलती हुई लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। फिर दोबारा से रिकनेक्ट किया, जैसे तैसे वाईफाई चलाया, दोबारा से लाइव स्ट्रीम, दूसरी लाइव स्ट्रीम ऑन करी, फिर लाइव स्ट्रीम चलती रही। आधे घंटे के बाद मेरा फोन डेड बैटरी 0, फोन बंद हो गया। तो फेस कैम बंद क्रेजी चीजें हुई है भाई आज की लाइव स्ट्रीम में। खैर हम ब्लैक क्लोवर की वो बड़ी वीडियो डल चुकी है फाइनली, बढ़िया मजेदार। और अब नेक्स्ट मैं लुकिज्म का ही रिव्यू डालूंगा, जिसे मैं अब शूट ही करने जा रहा हूँ। बस सोचा मैं व्लॉग का पोर्शन शूट कर लेता हूँ और आज का ये व्लॉग एंड कर लेते हैं। और आज पड़ी थी वर्कर्स की 3rd एफिलिएट आर्क और काफी क्रेजी थी भाई, एक तरफ से ही पागलपंती हुई है इस आर्क में। सबसे पहले तो जोहान को पता चलता है, सबसे पहले तो जोहान पागल होता है कि अच्छा यहीं से ड्रग्स जा रहे
रहे थे वहां। जोहान एक तरफ से मारता हुआ निकलता है हर किसी को, जो उसके सामने आ रहा है उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन है क्या है, मारा चलो आगे, मारा चलो आगे, मारा चलो आगे। एली भी उसके सामने आ जाता है, वो एली से बोलता है बैच दे मेरे को ऊपर जाना है। ही इज लाइक, एली बोलता है मैं अगर ना दूं तो सीधा पीटना चालू, लेकिन ऑब्वियसली सामने भी एली है। और फिर हमें पता चलता है कि टॉम ली एली को पिछले 1 महीने से ट्रेन कर रहा है। तो जो एली पहले 3 साल पहले था उसने ट्रेनिंग छोड़ दी थी, बस वो जितनी स्ट्रेंथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थी उतनी स्ट्रेंथ अभी थी, ज्यादा बढ़ नहीं रही थी। हम ये सोच रहे थे कि ये ग्रो ही नहीं करेगा, फायदा क्या। तो टॉम ली उसे ट्रेन कर रहा है बेसिकली, 1 महीना हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन वो कुछ कर पाता तभी उसे दिखता है उसकी बेटी का खिलौना, वो उसे उठाता कहीं टूट ना जाए, और इतने में ही जोहान उसमें लात मार देता है और उसे बैच लेके चला जाता है जोहान वहां से ऊपर। और वहां सैमुअल भी आ जाता है, सैमुअल और जेक में लड़ाई होने लगती है। तभी हमारे लिटिल डैनियल आता है भगा हुआ कि भागो यहाँ से, छोड़ो बिल्डिंग, छोड़ो, जाओ यहाँ से। सैमुअल पूछता है क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है यहाँ। तभी हम देखते हैं एक दरिंदा हाथ रखता है, बाहर देखता है, ओ, और वो कौन होता है, यूआई डैनियल। और भाई साहब वो बंदा सबसे पहले सैमुअल को मारता है, जेक को मारता है, इन दोनों को फिर साइमल्टेनियसली पीटता है एक साथ इन दोनों को पीटता है। तभी हम देखते हैं ऑब्वियसली जोहान आ रहा होता है नीचे से, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वहीं से ड्रग आ रहे हैं, तो वो आता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है, जोहान में और यूआई डैनियल में। अब ऑब्वियसली जोहान उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जोहान फिर भी लड़ रहा होता है जस्ट सो दैट कि वो उससे उसकी जो भी फाइटिंग टेक्निक है वो देख पाए, एक बार उससे एक्सपीरियंस ले पाए, अपने फाइटिंग स्टाइल में यूज कर सकता है वो। लेकिन नहीं, डैनियल उसे भी पीट देता है। अब यहाँ पे इतना सब तबाही हो चुकी है, तभी एक और बंदा आता है, गो। अब गो पहले तो मौज मस्ती कर रहा होता है, अरे हाँ चल ठीक है, अरे तू तो वही है ना, हमने तो साथ में कॉफी पी थी, ये वो। लेकिन यूआई डैनियल भाई थोड़ी किसी के सुनने के मूड में है। एट दिस पॉइंट तो वो अनकॉन्शियस है, वो उसे मारना ही चालू, वो बजा ही रहा होता है उसमें। तभी वो तलवार उठाता है और तभी हमें टॉम ली का एक मोनोलॉग बताया जाता है कि गो कभी भी सीरियस नहीं होता, वो ऐसे ही मौज मस्ती में के माहौल में रहता है सारा टाइम, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम में तब वो सीरियस होता है, तब उसके हाथ में तलवार आ जाती है और वो स्टाफ ना डैनियल तोड़ देता है, और वो स्टाफ ऑलमोस्ट तलवार जैसा हो जाता है। तो हमारा गो थोड़ा सीरियस होता है। फिर उसके बाद सीन कट होता है, लोगन ली आता है वहां पे। लोगन ली ऑब्वियसली अब गो के अंडर एज अ सीक्रेट फ्रेंड काम कर रहा है, और गो उससे बोलता है बड़ी देर बाद आया भाई, जल्दी उठाने का यहाँ से। और गो तब जा रहा होता है ना उसकी तरफ, जब डैनियल वहां बेहोश पड़ा हुआ है उसकी तरफ देख के बोलता है काफी टाइम बाद मैं इतना सीरियस हुआ फाइट के अंदर। मतलब भाई है यूआई डैनियल इंसेन है, अगर वो बेहोश नहीं होता तो ओहो मजेदार फाइट होती, बट ऑब्वियसली वो बेहोश हो जाता है, जैसा सेम गन के साथ भी हुआ था। गन के सामने भी वो कॉन्शियसनेस में वापस आ गया था, उनकी फाइट रुक गई थी बीच में, सेम यहाँ पे हो गया। बट हाँ ये जो एकदम रैली थी ना, एक तरफ से तो जोहान आ रहा था हर किसी को मारता हुआ, बीच में वास्को डी गामा मिलता है। वास्को डी गामा में अचानक से, ऑब्वियसली अचानक से आएगा तो उसको थोड़ी दिख रहा है कि कौन कहां से आ रहा है, उसे लगा कि जोहान शायद उसकी साइड होगा, क्योंकि जोहान जिससे वो लड़ रहा होता है वास्को डी गामा उसे पहले मार देता है। तो वास्को डी गामा उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहा होता है, तभी जोहान सडन अटैक उस पे कर देता है और वास्को डी गामा सीधा नीचे गिर जाता है, वहां से चला जाता है। पहले उसने वास्को डी गामा को मारा, इतने सारे लोगों को मारा उसने, मतलब ये समझ लो मारता हुआ ही आ रहा था जोहान, वहीं दूसरी तरफ यूआई डैनियल मारता हुआ आ रहा था। तो ये पूरी आर्क में दोनों तरफ से ऐसी पागलपंती क्रेजीनेस हुआ है नेक्स्ट लेवल। और इस आर्क के एंड में हमें पता चलता है कि सीनू को एज यहाँ पे फाइटर रख रहे थे ये केज के अंदर, और वो अपनी मेमोरी लॉस करता जा रहा था। और इनसे भाई वो पैनल, वो केज देख के मतलब काफी सारे इमोशंस जनरेट हुए सिर्फ और सिर्फ उस एक पैनल को देख के कि वो उस केज में सबके नाम लिख रहा था, बिकॉज वो इंसेन होता जा रहा था। और एंड में डीजी भी आता है, क्योंकि वो कुकीज मिल जाते हैं ना उसे डैनियल को, वो उन्हें लेके चेयरमैन के पास जा रहा होता है उन्हें देने के लिए एज अ प्रूफ। जैसे डीजी को पता चलता है ना कि अच्छा ये चेयरमैन के पास ही जा रहा है, ही इज लाइक हाँ ठीक है ले लो ये कुकी ले जाओ। तभी डैनियल सोचने लगता है लेकिन ये तो चार्ल्स के लिए काम करता है ना डीजी, तो इसे तो ये कुकीज छीन लेने चाहिए थे इसके हाथ में से, ये इसे क्यों जाने दे रहा है, कहीं हमारा डीजी चेयरमैन के साथ तो नहीं मिल गया जाके। खैर अभी इस आर्क में इतना ही हुआ है और काफी ज्यादा मारकाट से हुई है एक साथ, और ऑलमोस्ट 350 पे हम टच कर चुके हैं। अभी मैं सीधा लुकिज्म वाली जो नेक्स्ट रिव्यू है मेरा नेक्स्ट 100 चैप्टर्स का, वो मैं शूट करने जाऊंगा, फिर उसे एडिट करेंगे। कल ऑब्वियसली ऑफिस भी जाना है, मंडे है कल, एंड जिम भी। ये थोड़े भाई चैलेंज खत्म हो गया तो जिम छोड़ देंगे, ना 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 कंटिन्यू रखा जाएगा भाई। और तुमने क्या क्या किया डे 30 में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।